दिन तो 2 वर्ष पहले की घटना है। आपने देखा होगा जब एक ही दिन में लगभग 85 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 35 यूपी के थे और शेष बिहार के अंदर भी घटना उसी दिन घटित हुई थी। एक साथ आकाशीय बिजली से मौतें हुई थी। ये बड़े पैमाने पे होती है और उसमें से जो मौतें हुई थी सब मिर्जापुर और सोनभद्र में मौतें हुई थी। बुंदेलखंड में 1-2 थी, लेकिन ज्यादातर ये उसी क्षेत्र में हुई थी और बिहार के अंदर भी 1-2 जनपदों के अंदर ये घटनाएं घटित हुई थी। अग्नि से जुड़ी हुई, अग्निकांड से जुड़ी हुई घटनाओं को भी ध्यान में रख करके हम इसके बारे में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और इसको सभी को जोड़ना चाहिए। दूसरा, जब हम आपदा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। एक को आदिदैविक के रूप में माना है, जिसको हम दैवीय आपदा मान लेते हैं, जिसको आप आपदा मान लेते हैं। एक आदि भौतिक है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हिंसक प्राणी के द्वारा किया जाने वाला नुकसान, आप देखते होंगे कि हमारे जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, जहां पे हमारी सेंचुरीज हैं, उसके आसपास अक्सर जंगली जानवरों के हमले से मनुष्य और जंगली जानवरों के आपसी द्वंद्व के कारण बहुत बार जन धन की हानि होती है। उसको भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आपदा की श्रेणी में डाला है। तीसरा है आध्यात्मिक, जो किसी भी शारीरिक और मानसिक व्याधि के कारण नुकसान होता है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। हजारों मौतें हुई। दुनिया के अंदर एक वायरस ने, एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को लिटा के रख दिया, बांध दिया, और उस दौरान समय से लिए गए निर्णय और समय पर की गई कार्रवाई के बेहतर परिणाम रहे हैं। भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में देखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर जो निर्णय लिए जाते रहे और स्वयं पूरे अभियान को उन्होंने स्वयं लीड किया, परिणाम भारत के पक्ष में था। दुनिया के तमाम विकसित देश जिनका नेतृत्व उन्हें लीड नहीं कर पाया, वे पिछड़ते हुए दिखाई दे, वहां लाखों की संख्या में मौतें होती हुई दिखाई दी। सड़क दुर्घटना इसमें से एक चुनौती हम सबके सामने है। मुझे बताते हुए एक बहुत दुखद सच है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से लेकर के आज की तिथि तक 23,631 कुल मौतें कोविड महामारी से हुई। लेकिन पिछले 2.5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी ने, जिसने पूरी दुनिया को पस्त कर दिया था, उस महामारी से मौतें होती हैं 23,600 और सड़क दुर्घटना में अकेले उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 22,000 से अधिक मौतें होती हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। और मेरा मानना है अवेयरनेस का अभाव है। सड़क इंजीनियरिंग की कुछ जगह कमी हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस भी इसमें कहीं ना कहीं, लोग हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे, सीट बेल्ट लगा के नहीं चलेंगे, ओवर स्पीडिंग होगी, शराब पी करके वाहन चलाएंगे। थोड़ी भी हम उन लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनको इसके बारे में जानकारी दिला दें, स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लें। आपदा मित्र इन सब के साथ साथ इन सभी के बारे में लोगों को अवगत कराना प्रारंभ, एक हम लोग हैंडबिल बना करके स्कूल में जाकर के इसके बारे में बताना प्रारंभ कर लेंगे तो व्यापक पैमाने पे होने वाली जन और धन की हानि को रोका जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 दिनों के तक इन 9 राज्यों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, एनडीएमए और एसडीएमए के सभी अधिकारी और प्रतिनिधिगण अपनी सफलतम जो आपके यहां के प्रयोग हैं उन सब पर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे
और इन 2 दिनों के अंदर किसी एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंच करके किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले जन और धन की हानि को न्यूनतम और फिर 0 स्तर तक पहुंचाने में आप किसी एक निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचेंगे और उसका व्यापक लाभ आने वाले समय में देश को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ इस 2 दिवसीय क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन की राज्य स्तरीय इन कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं प्रमुख सचिव राजस्व महोदय को मंचासीन अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने। तो सीएम योगी को अभी आप सुन रहे थे। आपदा से बचने के लिए बेहतर प्रबंधन हो, इसी को देखते हुए ये यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने सीएम भी पहुंचे हुए हैं। जागरूकता की जरूरत है, इस बात का जिक्र करते हुए स्कूल कॉलेज में पाठ्यक्रम का हिस्सा बना ले। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।